हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। इसके साथ साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे आपका और आपके दोस्तों का दोनों का बेनिफिट हो सके। बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मॉर्फोलॉजी फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म है उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है, या आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है शेप ऑफ बैक्टीरिया के बारे में, कि बैक्टीरिया के शेप के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, उसके आकार के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बैक्टीरिया स्मॉलेस्ट प्लांट सेल होती हैं। बैक्टीरिया कैसे होते हैं? ये स्मॉलेस्ट प्लांट सेल होते हैं। ठीक है, सामान्यतः बैक्टीरिया एक कोशिका संरचना होती है। अगर हम सामान्य रूप से बात करें तो सामान्यतः हम ये कह सकते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो एक कोशिका की संरचना है। ठीक है, एक सेल स्ट्रक्चर होती है जिसकी 2 से 10 माइक्रोमीटर लंबाई, ठीक है, लॉन्ग, तथा 0.2 से 2 माइक्रोमीटर वाइड, दैट मीन्स चौड़ी होती है। यानी कि जिसकी लंबाई की हम लोग बात करें तो वो कितनी है? जो 2 से 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, और अगर हम लोग इसके वाइडनेस की बात करें, ठीक है, चौड़ाई की बात करें तो ये कितनी चौड़ी हो सकती है? 0.2 से 2 माइक्रोमीटर तक व्यास वाली होती है। ठीक है, सामान्य रूप से किसी बैक्टीरिया सेल का डायमीटर, अगर हम इसके व्यास की बात करें, डायमीटर की बात करें, तो वो 0.5 से 2.5 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, सामान्य रूप से अगर हम बैक्टीरिया के डायमीटर की बात करें तो वो कितना होता है? 0.5 से 2.5 माइक्रोमीटर। और ये जहां पर जितना भी बेटा आपका डाटा लिखा हुआ है, ये मैंने कल भी आपको बताया था, इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम उठा लें, चाहे आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम है, जिन बच्चों के यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, पेपर हो रहा है जिनका, उनके लिए भी ये क्लासेस बहुत बेनिफिट रहेंगी। ऐसा नहीं है कि वो ऑब्जेक्टिव वाली क्लास पढ़े जाकर के, उनको भी थ्योरेटिकल फॉर्म पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। राइट, तो देखिए नई लाइन से यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, थियो मार्गेरिटा नेम्बियंसिस। थियो मार्गेरिटा नेम्बियंसिस यहाँ पर एक स्पीसीज लिखी हुई बैक्टीरिया की सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरियल सेल होती है, जो कई बार आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि हु इज द लार्जेस्ट बैक्टीरियल सेल, तो थियो मार्गेरिटा नेम्बियंसिस। तो थियो मार्गेरिटा नेम्बियंसिस जो है वो क्या है? लार्जेस्ट बैक्टीरियल सेल होती है, जिसकी लेंथ के बारे में पूछा जाता है, जिसकी लेंथ लगभग 0.1 से 0.3 मिलीमीटर mm, ठीक है, माइक्रोमीटर नहीं, mm है। ठीक है, यानी कि 100 to 300 माइक्रोमीटर, 100 से 300 माइक्रोमीटर की होती है। ठीक है, माइक्रोमीटर में अगर आए तो आप कितना चूज करेंगे? 100 to 300 माइक्रोमीटर। अगर हम लोग बात करें इसके मिलीमीटर की, तो मिलीमीटर कितना हो जाएगा? 0.1 से 0.3 मिलीमीटर। ठीक है, कौन सी सेल सबसे लार्जेस्ट है बैक्टीरियल? थियो मार्गेरिटा नेम्बियंसिस। इसको याद कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। चलें से यहां पर देखिए बेटा लिखा हुआ है, बैक्टीरियल सेल को इसके साइज के आधार पर, अगर हम इसके साइज के बेसिस की बात करें, साइज की बात करें, तो उसके आधार पर फॉलोइंग क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है। जैसे पहला यहां पर हम लोग देख सकते हैं रॉड शेप बैक्टीरिया, यानी कि जो बैक्टीरिया यहां पर होगा वो कैसा होगा? रॉड शेप होगा। रॉड की तरीके से, आपने अगर रॉड देखा हो तो इस तरीके से आपको इस आकार का बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। रॉड शेप बैक्टीरिया यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए जो रॉड शेप बैक्टीरिया है, इसमें थ्योरी क्या लिखी है? इसमें लिखा हुआ है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के आधार पर, जब बैक्टीरिया को बाहर रूप से देखा गया उसके बेसिस पर, ठीक है, आधार पर, अत्यधिक सामान्य रूप से पाई जाने वाली बैक्टीरियल सेल रॉड शेप्ड होती है। कैसी होती बेटा? रॉड शेप होती है, जिन्हें बैसिलस कहते हैं। अब जो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं उनको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? बैसिलस के नाम से। इसको याद रखिएगा, रॉड शेप बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? बैसिलस बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, यह सेल लंबी, सीधी एवं दोनों सिरों पर स्फेरिकल होती है। यह सेल लॉन्ग होगी, स्ट्रेट होगी, एंड बोथ एंड्स पर क्या होती है? स्फेरिकल होती है, गोलाकार होती है, मैं कह सकते हैं राउंडेड हो सकती है। ठीक है, यह सेल 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर वाइड तथा 1.0 से 4.0 माइक्रोमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है,
यह सेल जो है 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर वाइड होगी, चौड़ी होगी, ठीक है, तथा 1.0 से 4.0 माइक्रोमीटर क्या होती है, लंबी होती है, लॉन्ग होती है। यह सेल फ्लैजिलेटेड या नॉन फ्लैजिलेटेड होती है। ये जो सेल है ये फ्लैजिलेटेड हो सकती है और नॉन फ्लैजिलेटेड फॉर्म में पाई जा सकती है। क्लियर? जो फॉलोइंग टाइप से होती हैं। अब यहां पर जो सेल्स ये जो पाई जा रही हैं किस टाइप से हैं, कई प्रकार की यहां पर पाई जा रही हैं। तो यहां पर देखिए कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लाइक मोनोबैसिलस। मोनोबैसिलस कहने का मतलब होता है बैसिलाई या स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया। यहां पर जो एग्जांपल आपका दिया जाएगा वो कैसा होगा, बैसिलस फॉर्म में होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया। दैट मींस ये किस तरीके से होगा, रॉड शेप है ना, यहां पर कहा जा रहा है फॉलोइंग टाइप से होती हैं जो कि रॉड शेप होती हैं। तो ये कुछ बैक्टीरिया आपको इस तरीके से आपको एक फॉर्म में दिखाई देगा। दूसरा है डिप्लोबैसिलस। यहां पर जो बैक्टीरिया रखा जाएगा वो रखा जाएगा डिप्लोबैसिलाई। डिप्लोबैसिलस कहने का मतलब डिप्लोबैसिलाई, यहां पर जो बैक्टीरिया होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि दो बैक्टीरिया की रॉड फॉर्म में इस तरीके से बैक्टीरिया यहां पर दो अरेंज रहेंगे, बैक्टीरिया ए बैक्टीरिया बी। दैट मींस दोनों एक ही स्पीसीज के हैं लेकिन दोनों कैसे हैं, ग्रुप में पाए जा रहे हैं। तो हमने कह दिया ये कैसा बैक्टीरिया है, डिप्लोबैसिलस फॉर्म का बैक्टीरिया, राइट। स्ट्रेप्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस कहने का मतलब यहां पर हो गया बेजिटोआ। अगर हम बेजिटोआ बैक्टीरिया की बात करें, इसकी बात करें, बेजिटोआ बैक्टीरिया की बात करें तो वो कैसा है, स्ट्रेप्टोबैसिलस फॉर्म में पाया जाता है। कैसा पाया जाएगा बेटा, स्ट्रेप्टोबैसिलस फॉर्म में पाया जाएगा। स्ट्रेप्टोबैसिलस कहने का मतलब होगा दो से ज्यादा फॉर्म में क्या होंगे, इस तरीके से रॉड शेप बैक्टीरिया ग्रुप फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। जैसे कि बेजिटोआ की अगर हम लोग बात करें, बेजिटोआ एक बैक्टीरिया है, इसकी बात करें तो ये इसी तरीके से आपका पाया जाता है, राइट। फिर उसके बाद में देखिए यहां पर लिखा हुआ है पैलिसेड बैक्टीरिया। तो पैलिसेड बैक्टीरिया कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पर जो आपका बैक्टीरिया रखा जाएगा वो है कॉरिनीबैक्टीरियम, कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरी। कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरी जो बैक्टीरिया आपका है ये कैसा है, पैलिसेड फॉर्म में आपका बैक्टीरिया पाया जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं इसका कोई साइज नहीं है। और यहां पर जो आपका होगा वो कैसा होगा, फ्लूइड फॉर्म में ये बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेगा और टिश्यू लेवल पर ये क्या होता है, देखने को मिलता है। यानी कि बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर के टिश्यू का फॉर्म करती है ना, तो ऐसा स्ट्रक्चर लगता है कि टिश्यू पाया जा रहा है, ग्रुप ऑफ सेल हम ये कह सकते हैं पाई जा रही है। लाइक अगर हम लोग कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थोथेरी को अगर आप देखें नेट पे सर्च करके तो वो पैलिसेड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ स्फेरिकल बैक्टीरिया। सेकंड हमारा बैक्टीरिया कौन सा है, स्फेरिकल बैक्टीरिया। स्फेरिकल बैक्टीरिया कैसा होता है, देखिए इसमें लिखा हुआ स्फेरिकल कहने का मतलब हो गया गोल। क्या हो गया, गोल होगा, राउंडेड होगा। तो लिखा हुआ है इस प्रकार की बैक्टीरियल सेल एक्सटर्नल फॉर्म से, यानी एक्सटर्नल फॉर्म से स्फेरिकल होती है। यानी एक्सटर्नल फॉर्म में अगर आप इसको देखेंगे, बाहर रूप से देखेंगे इस प्रकार की सेल को, तो स्फेरिकल होती है, दैट मींस गोलाकार होती है, ठीक है, जिन्हें कोकस कहते हैं। अब गोलाकार है तो कोकस कह दिए, ठीक है, और रॉड शेप है तो क्या कह दिया, बैसिलाई या बैसिलस, ठीक है। रॉड शेप है तो क्या कह दिए, बैसिलस, और गोलाकार है तो क्या कह दिए, कोकस। और गोलाकार कोई संरचना होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल, और बैसिलस फॉर्म दैट मींस लंबी लंबी कोई संरचना है, गोल है, ठीक है, राउंडेड फॉर्म में पाई जा रही है तो क्या कहलाती है, रॉड शेप, हम इसको बैक्टीरिया कह सकते हैं। चलिए, तो यहां पर क्या लिखा, कोकस भी कहते हैं। ध्यान से देखिए लिखा हुआ है इनका डायमीटर, अगर इनके व्यास की बात करें तो 0.5 से 5.0 लिखिएगा, 0.5 से 5.0 माइक्रोमीटर तक होता है, 0.5 से 5.0 माइक्रोमीटर तक होता है। इनमें फ्लैजेला एब्सेंट होता है। इनमें अगर हम फ्लैजेला की बात करें तो क्या होता है, एब्सेंट होता है, इनमें फ्लैजेला नहीं पाया जाता। और अगर हम लोग रॉड से बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें भी फ्लैजेला आपको नहीं देखने को मिलता, ठीक है, एब्सेंट होता है। या सेल सिंगल या चैन फॉर्म में पाई जाती है। ये सेल कैसी होंगी, या तो सिंगल रूप में होंगी, अकेली होंगी, या चैन के रूप में पाई जाएंगी, जो फॉलोइंग टाइप्स हैं। अब यहाँ पर कुछ फॉलोइंग टाइप्स की सेल्स दी गई हैं, जैसे माइक्रोकोकाई। माइक्रोकोकाई कहने का मतलब है माइक्रोकोकस बैक्टीरिया यहां पर रखा जाएगा, और ये कैसा होता है, सिंगल फॉर्म में होता है। लाइक अगर हम इसकी बात करें तो किस तरीके का है, सिंगल फॉर्म में पाया जा रहा है, ठीक है। ये देखिए एक तरीके राउंड स्फेरिकल सिंगल फॉर्म में है। डिप्लोकोकस, सर नाम से ही पता चला, डिप्लो मतलब दो, डाई मतलब दो, और यहाँ पर डिप्लो है तो दो डिप्लोकोकस बैक्टीरिया, दैट मींस डबल। ये दो बैक्टीरिया एक साथ इस तरीके से जुड़ करके रहेंगे। अगर हम लोग टेट्राकोकाई कहें
तो टेट्राकोकाई कहने का मतलब यहाँ पर हो गया कोकस बैक्टीरिया, दैट मींस ये टेट्राड फॉर्म में पाया जाएगा। किस फॉर्म में पाया जाएगा? टेट्राड फॉर्म में पाया जाएगा। 4 बैक्टीरियल सेल यहां पर आपस में इस तरीके से जुड़ी हुई पाई जाएंगी। ये तो मोनोकोकाई कहने का मतलब सिंगल, डिप्लोकोकाई कहने का मतलब डबल, और टेट्राकोकाई कहने का मतलब टेट्राड फॉर्म में पाई जाएगी। 4 बैक्टीरियल सेल यहां पर हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में यहां पर लिखा स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई कहने का मतलब यहां पर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, दैट मींस ये चैन फॉर्म में पाया जाएगा। स्फेरिकल है बट चैन फॉर्म में पाया जा रहा है। इस तरीके से बैक्टीरियल सेल यहां पर ये पाई जा रही, चैन के रूप में आपको देखने को मिल रही। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहां पर है स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई कहने का मतलब क्या है? स्टेफाइलोकोकस, दैट मींस मेनी सेल अनअरेंजमेंट फॉर्म। यहां पर बहुत सारी सेल पाई जाएंगी लेकिन अनअरेंजमेंट फॉर्म में है। ये अरेंजमेंट फॉर्म में नहीं पाई जाती है। कहीं पर भी सेल कोई भी यहां पर अटैच हो सकती है, लाइक किधर भी ज्यादा हो सकता है, किधर भी कम हो सकता है। तो इस तरीके से जो सेल पाई जा रही है, इस तरीके से जो सेल पाई जा रही है उसको हम लोग बोल रहे हैं क्या? स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, दैट मींस स्टेफाइलोकोकाई, राइट। चलो, तो यहां पर एक और दिया है सार्सिनी। तो सार्सिनी कहने का मतलब क्या है? सार्सिनी कहने का मतलब क्या है? सार्सिनी कहने का मतलब है सार्सिनिया बैक्टीरिया। सार्सिनिया बैक्टीरिया, दैट मींस क्यूबिकल फॉर्म में ये पाया जाएगा। किस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा? क्यूबिकल फॉर्म में देखने को मिलेगा बैक्टीरिया, दैट मींस क्यूब के फॉर्म में स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पर ये बैक्टीरिया अरेंज रहते हैं। इस तरीके से आगे की ओर होंगे और पीछे की ओर भी इस तरीके से पाए जाते हैं बैक्टीरिया। तो बैक साइड फ्रंट साइड दोनों तरफ से ये क्यूबिकल फॉर्म में पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थर्ड जो फॉर्म है वो है स्पाइरल बैक्टीरिया। थर्ड फॉर्म कौन सी है? स्पाइरल बैक्टीरिया। स्पाइरल बैक्टीरिया कहने का मतलब क्या हुआ? देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, इस प्रकार की बैक्टीरियल सेल स्पाइरल शेप्ड होती है। कैसी होती है बेटा? स्पाइरल शेप्ड होती है। इन्हें हेलिकल कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? हेलिकल कहते हैं। इन बैक्टीरिया सेल में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। अगर हम लोग इसके सेल की फ्लैजिला की बात करें या इन बैक्टीरियल सेल में फ्लैजिला की बात करें तो वो पाया जाता है, ठीक है। तथा इनकी लंबाई 10 से 15 माइक्रोमीटर 10 से 15 माइक्रोमीटर की होती है तथा चौड़ाई 0.5 से 3 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। इनकी अगर हम लोग लंबाई की बात करें, लेंथ की बात करें तो कितनी होती है? 10 to 50 माइक्रोमीटर। एंड वाइडनेस की बात करें, चौड़ाई की बात करें तो कितनी होगी? 0.5 से 3.0 माइक्रोमीटर तक होती है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। यह सेल मुख्यतः 2 टाइप्स की होती हैं। यह सेल मुख्यतः कितने प्रकार की होती है बेटा? 2 प्रकार की होती हैं। पहला जो यहाँ पर है वो है स्पाइरुलम। स्पाइरुलम कहने का मतलब हो गया स्पाइरुलम बैक्टीरिया, दैट मींस स्पाइरल फॉर्म में पाया जाएगा। स्पाइरल फॉर्म, अरे सर ये क्या है? तो आप देखेंगे इसके बोथ एंड जो हो गया बैक्टीरिया का वो कोनिकल फॉर्म में होगा और बीच में ये कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा और इसके बोथ एंड पर यहां पर इस तरीके से फ्लैजिला देखने को मिलता है। हाँ मैं समझ रहा हूं आप कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई बात नहीं। यहां पर हम लोग शेप की बात कर रहे हैं, इसको याद रखिए। शेप के बेसिस पर बैक्टीरिया का यहां पर क्या किया गया है? आकार के आधार पर बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन दिया गया है, ठीक है। डिवाइड किया गया, हम ये कह सकते हैं। अभी जब हम इसका फ्लैजिलेशन इन बैक्टीरिया देखेंगे, फ्लैजिला के बेसिस पर बैक्टीरिया को जो यहाँ पर हम लोग अरेंजमेंट देखेंगे तो वहां पर बैक्टीरिया कुछ अलग टाइप का, वहां पर बैक्टीरिया कुछ अलग टाइप का होगा, ठीक है। तो स्पाइरुलम कहने का मतलब है स्पाइरुलम बैक्टीरिया, दैट मींस ये स्पाइरल फॉर्म में पाया जाएगा इस तरीके से। और फिर है विब्रियो। विब्रियो कहने का मतलब होता है विब्रियो बैक्टीरियम या विब्रियो बैक्टीरिया कहने का मतलब यहाँ पर हो गया कॉमा शेप बैक्टीरिया। विब्रियो बैक्टीरिया कहने का मतलब हो गया कॉमा शेप बैक्टीरिया। आपको ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है बैक्टीरिया, कॉमा के आकार का देखने को मिलेगा, उसमें ये फ्लैजिला पाया जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो क्या हो गया? विब्रियो। बढ़िया नहीं बना है, कॉमा जिस तरीके से बनता है लाइक ही है, इसके एंड पर क्या है? फ्लैजिला पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये विब्रियो फॉर्म में बैक्टीरिया पाया जाता है। तो स्पाइरल बैक्टीरिया कहने का मतलब कुछ अलग ही शेप इन्होंने अपना बना के रखा है। अब इसके बाद में हमारा आता है फ्लैजिलेशन इन बैक्टीरिया। ये भी एक टॉपिक है, आपका शॉर्ट नोट इससे पूछा जाता है बेटा, ठीक है। और शॉर्ट नोट इस पे भी आपका आता है, तो ये दोनों शॉर्ट नोट के रूप में आपके तैयार हो जाएंगे और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बन ही रहे हैं, वो अलग बात है। तो हम लोग देख रहे हैं फ्लैजिलेशन इन बैक्टीरिया। फ्लैजिलेशन इन बैक्टीरिया में देखो लिखा हुआ है बैक्टीरिया सेल अत्यधिक माइन्यूट एवं
प्लांट सेल के सिमिलर स्ट्रक्चर होती है, यानी कि बैक्टीरियल सेल कैसी होती है, बहुत ही माइन्यूट होगी, और प्लांट सेल के सिमिलर बैक्टीरियल सेल होती है, ठीक है, स्ट्रक्चर के सिमिलर पाई जाती है, जो कि लोकोमोशन की क्रिया को शो करती है, ठीक है, लोकोमोशन की क्रिया को ये क्या करती है, शो करती है, ठीक है। इन सेल में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इन सेल में क्या पाए जाते हैं, थ्रेड लाइक धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनकी लंबाई लगभग 4 से 5 माइक्रोमीटर तथा 120 से 150 एंगस्ट्रॉम व्यास वाली होती है। अगर हम इनकी लंबाई की बात करें, फ्लैजेला की लंबाई की बात करें, तो फ्लैजेला की लंबाई कितनी हो सकती है, 4 to 5 माइक्रोमीटर तक, और अगर हम लोग इसके व्यास की बात करें, डायमीटर की बात करें, तो एंगस्ट्रॉम में इसको देखा जाएगा तो 120 to 150 एंगस्ट्रॉम में इसका व्यास होता है, ठीक है, डायमीटर होता है। चलिए, जिन्हें फ्लैजेला कहते हैं। अब ये जो आपने स्ट्रक्चर देखा, ये क्या कहला रहा है, फ्लैजेला कहला रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यह फ्लैजेला साइटोप्लाज्म से डेवलप होते हैं। ये फ्लैजेला कहां से डेवलप होते हैं, साइटोप्लाज्म में डेवलप होते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे स्पेशल टाइप के बेसल ग्रेन्यूल या बॉडी के द्वारा डेवलप होता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे, अगर हम लोग बैक्टीरियल सेल अगर देखें, तो बैक्टीरियल सेल में ये सेल वॉल हो गया, मान लो ये सेल वॉल हो गया बाहर की तरफ, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल रहे हैं। ये क्या है, सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह रहे हैं, ठीक है। तो यहीं पर कहीं पर बेसल ग्रेन्यूल पाया जाएगा, और इस बेसल ग्रेन्यूल से ही क्या है, यहां से अरेंज होता है फ्लैजेला, ठीक है, बैक्टीरिया का। तो वही लिखा हुआ यहां पर, बॉडी के द्वारा डेवलप होता है। यह फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो ये फ्लैजेला जो है किसका बना होता है, ये कई बार क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि बैक्टीरिया का जो फ्लैजेला होता है वो किसका बना होता है, तो आप कहेंगे सर फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है बैक्टीरिया सेल में फ्लैजेला के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, जो बैक्टीरिया सेल में फ्लैजेला का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उसके बेसिस पर, उसके आधार पर यह फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं, या फॉलोइंग टाइप्स की हो सकते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से टाइप्स हैं, तो पहला टाइप यहां पर दिया गया है मोनोट्राइकस। पहला टाइप क्या दिया गया बेटा, मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है, इस प्रकार की बैक्टीरियल सेल में सेल के एंड पर, यानी कि सेल का जो एंड है, शिरा है, उस पर एक फ्लैजेला अरेंज रहता है। यानी कि अभी मैंने जो सेल यहां पर बनाई थी, ये देखिए लाइक, ये एक बैक्टीरियल सेल में यहां पर बना रहा हूं, ये इसका सेल वॉल है, ये इसका सेल मेम्ब्रेन है, और इसका कोई एक एंड, चाहे ये वाला एंड हो चाहे ये वाला एंड हो, किसी एक एंड से क्या होगा, एक फ्लैजेला अराइज होगा, ठीक है। कोई एक फ्लैजेला यहां पर अराइज होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनोट्राइकस। मोनो मतलब क्या होता है, एक। मोनो कहने का मतलब होता है एक, ट्राइकस कहने का मतलब यहां पर दिया गया है फ्लैजेला से, तो एक फ्लैजेला जिस बैक्टीरिया में पाया जाएगा उसको मोनोट्राइकस बोलेंगे। और एग्जांपल में आप क्या याद रखेंगे, एग्जांपल में आप याद रखेंगे स्यूडोमोनास सिट्राई। तो जो स्यूडोमोनास सिट्राई और विब्रियो कॉलरी, जो कॉलरा को, कॉलरा डिजीज को शो करता है या कॉलरा डिजीज को प्रोड्यूस करता है, ये दो ऐसे बैक्टीरिया हैं, या और भी बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें एक एंड पर क्या पाया जाता है, फ्लैजेला पाया जाता है। चलिए, इसके बाद देखिए सेकेंड जो यहां पर टाइप दिया गया है वो है एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस कहने का मतलब यहां पर क्या हुआ, तो देखिए लिखा हुआ है, इस प्रकार की बैक्टीरियल सेल में इनके एंड पर एक एक फ्लैजेला अरेंज रहता है। इनके एंड पर, यानी इनका जो शिरा है उस पर, मान लो एक बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बाहर की ओर सेल वॉल है, तो एक एंड पर यहां पर फ्लैजेला पाया जाएगा और दूसरे एंड पर यहां पर फ्लैजेला पाया जाएगा। तो ये जो दो एंड है, इस दोनों एंड पर क्या पाया जा रहा है, फ्लैजेला पाया जा रहा है। तो दोनों एंड पर जब फ्लैजेला पाया जाएगा तो ऐसे बैक्टीरियल सेल को हम लोग बोलेंगे क्या, एम्फीट्राइकस, ठीक है। क्या बोलेंगे, एम्फीट्राइकस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर क्या है, नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास जो बैक्टीरिया है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायता करता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करता है रूट्स में, प्लांट्स के रूट में, और सारी प्लांट्स के रूट में फिक्स नहीं करता, जो दलहनी पौधे होते हैं उनमें ही जो होता है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है स्पेशल फॉर्म में, राइट। तो उसमें क्या है, फ्लैजेला अगर देखा जाए तो दो पाए जा रहे हैं बोथ एंड पर। चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट जो टाइप यहां पर दिया गया है वो है सिफेलोट्राइकस। नेक्स्ट टाइप यहां पर कौन सा है,
सिफेलोट्राइकस। और सिफेलोट्राइकस क्या कह रहा है, ये कह रहा है इस प्रकार के बैक्टीरियल सेल में सेल के एंड पर 2 या 2 से अधिक फ्लैजिला अरेंज रहते हैं। सेल के एक एंड पर लिखिएगा, सेल के एक एंड पर 2 या 2 से अधिक फ्लैजिला अरेंज रहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यहां पर हम देखेंगे सीडोमोनास फ्लोरेसेंस। तो यहां पर जो सीडोमोनास फ्लोरेसेंस है, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या, एक एंड पर 2 या 2 से अधिक फ्लैजिला। मान लो ये सीडोमोनास फ्लोरेसेंस यहां पर मैंने बनाया बैक्टीरिया, तो इसके एक एंड पर क्या है, 2 या 2 से अधिक फ्लैजिला देखने को क्या है, मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग बोलेंगे सिफेलोट्राइकस। ठीक है, तो इसके बाद में यहां पर नेक्स्ट हेडिंग या जो नेक्स्ट टाइप है वो है लोफोट्राइकस। तो बेटा ये देखिए, ये फ्लैजिलेशन के आधार पर बैक्टीरिया को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया करें तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया शेप के आधार पर कर सकते हैं और फ्लैजिलेशन के आधार पर कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्लैजिलेशन के आधार पर यहां पर ये बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन दिया जा रहा है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, जो शेप एंड साइज के बेसिस पर क्लासिफिकेशन दिया जा रहा है ये। तो यहां पर जो लोफोट्राइकस टाइप है, ये कहने का मतलब क्या है, तो ये कह रहा है देखिए, इस प्रकार की बैक्टीरियल सेल में इनके दोनों सिरों पर 2 या 2 से अधिक फ्लैजिला पाए जाते हैं। इनके दोनों सिरों पर क्या पाए जाते हैं, 2 या 2 से अधिक फ्लैजिला पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पाइरुलम वॉलुटेंस। अगर हम स्पाइरुलम वॉलुटेंस बैक्टीरिया को देखें, यहां पर मैंने स्पीसीज भी इंक्लूड किया है, तो आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं। स्पाइरुलम वॉलुटेंस, स्पाइरम वॉलुटेंस जो होगा, इसके दोनों एंड पर क्या होगा, इसके दोनों एंड पर क्या होगा, 2 या 2 से अधिक फ्लैजिला पाए जाएंगे। लाइक ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक फ्लैजिला पाए जा रहे हैं एक बैक्टीरिया के बोथ एंड पर। एक बैक्टीरिया के बोथ एंड पर 2 या 2 से अधिक फ्लैजिला पाए जाए तो उसको हम लोग लोफोट्राइकस टाइप बैक्टीरिया कहेंगे। क्लियर? चलिए, फिफ्थ यहां पर टाइप दिया गया है पेरीट्राइकस। अरे सर, पेरी मतलब तो होता है चारों ओर और ट्राइकस मतलब तो फ्लैजिला। हाँ समझ रहे हैं आप, चारों ओर जिसके फ्लैजिला पाया जाएगा हर एंड पर। दैट मींस इस प्रकार की बैक्टीरियल सेल में सेल की होल सरफेस पर फ्लैजिला अरेंज रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको याद रखना है क्लॉस्ट्रिडियम। ये एग्जाम्पल जो यहां पर मैंने दिया है ना, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये वो एग्जाम्पल दिए गए हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ गया कि ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताइए, या ऐसा बैक्टीरिया कौन सा है, इनमें से ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी होल सरफेस पर क्या पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है। तो मोस्ट पॉपुलर जो बैक्टीरिया है वही पूछे जाते हैं। ये मोस्ट पॉपुलर बैक्टीरिया यहाँ पर लिखे गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्लॉस्ट्रिडियम जो बैक्टीरिया है, इसके होल सरफेस पर क्या पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है। लाइक दिस, अगर हम इस बैक्टीरिया की बात करें तो उस बैक्टीरिया में इसके पूरे बॉडी की सरफेस पर क्या पाया जा रहा है, इस तरीके से फ्लैजिला अरेंज रहता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 6 जो टाइप दिया गया है वो है ए ट्राइकस। ए फॉर हो गया एब्सेंट, ए फॉर हो गया एब्सेंट, ट्राइकस कहने का मतलब फ्लैजिला। इस प्रकार के बैक्टीरियल सेल में किसी भी प्रकार का फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। अभी देखा ना पीछे, शेप एंड साइज के बेसिस पर जो बैक्टीरिया देखे तो वहां पर हमको फ्लैजिला देखने को नहीं मिला था। अब वो अलग बात है कि आपने किसको छोड़ दिया था, स्पाइरल बैक्टीरिया को छोड़ दिया था। लेकिन इससे पहले वाले जो बैक्टीरिया हमने देखे थे, स्फेरिकल बैक्टीरिया और रॉड शेप बैक्टीरिया, इनमें फ्लैजिला एब्सेंट होता था। तो हम कह सकते हैं इन बैक्टीरिया को हम रख सकते हैं कहां पर, ए ट्राइकस बैक्टीरिया के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सा बैक्टीरिया आपका आएगा, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया आपके दिए गए, जैसे लैक्टोबैसिलस, आपका एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, और पास्चुरेला। लैक्टोबैसिलस और पास्चुरेला, ये जो 2 बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके होल सरफेस पर कहीं पर भी फ्लैजिला देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया कैसे होंगे, ये सिंपल इस फॉर्म में पाए जाएंगे और इनमें फ्लैजिला एब्सेंट। क्लियर? चलिए, तो इस तरीके से बेटा हमारा ये कंप्लीट होता है। ठीक है, बैक्टीरिया पूरा कंप्लीट होता है। हालांकि अभी बैक्टीरियल की यूनिट बकाया है, ये मत सोचिएगा ये पहली यूनिट का जो बैक्टीरिया और वायरस और जो फंगी है वो कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो पहली यूनिट हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अपनी इस पहली यूनिट में हम लोगों ने वायरस के कुछ जनरल कैरेक्टर पढ़ लिए हैं, उसका क्लासिफिकेशन देख लिया था। बैक्टीरिया का जनरल कैरेक्टर पढ़ लिया, इसका क्लासिफिकेशन देख लिया है। अब हम लोग फंगस पढ़ेंगे तो फंगी का जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन देखते हैं, और यहीं पर आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में भी पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और फंगस के बारे में जब हम लोग डिस्कस करेंगे वो रहेगा हमारा कल हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में।